नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले बताते चले कि मालदा दौरे पर आज प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब बंगाल में सुशासन की बारी है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मालदा में बड़ा बयान जारी किया गया, टीएमसी पर आरोप लगा दिए गए और साथ ही साथ इस बार बंगाल के लोग भी बीजेपी को बनाए यहाँ पर आप देखिए विजय बनाएंगे और बीएमसी में पहली बार रिकॉर्ड जीत हासिल हुई है और बंगाल के लोगों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिल रहा है। बताते चलें कि आज मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दो टूक बात यहां पर कह दी, लेकिन आज हमारा देश 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकास बहुत जरूरी है और दशकों तक पूर्वी भारत को नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ कर रखा था। बीजेपी ने इन राज्यों को नफरत की राजनीति करने वालों की चंगुल से मुक्त कर दिया है। पूर्वी राज्यों का विश्वास अगर किसी के साथ है तो उस पार्टी का नाम है बीजेपी। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा दौरे के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कही और फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा ने पहली बार बीजेपी सरकार बनाई है, त्रिपुरा ने कई साल से बीजेपी पर विश्वास किया, असम ने भी बीते चुनावों में बीजेपी को अपना समर्थन दिया। कुछ दिन पहले बिहार ने भी एक बार फिर बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई, यानी कि बंगाल की हर दिशा में बीजेपी की सुशासन वाली सरकार है। अब बंगाल में भी सुशासन की बारी है। बताते चलें कि जिस तरह से यहां नफरत की राजनीति की आलोचना की गई और बताते ये भी चलें कि 2047 का लक्ष्य लेकर यानी कि विकसित भारत के लक्ष्य पर जोर दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास को महत्वपूर्ण बताया और नफरत की राजनीति की आलोचना की और मोदी ने यह भी कहा कि ओडिशा, त्रिपुरा, असम और बिहार में बीजेपी की सफलता का पूरी तरह से काम होना चाहिए और इसी का जिक्र करते हुए अब पश्चिम बंगाल में भी सुशासन की बारी आ गई है। तो जाहिर तौर पर देखिए इस बार बंगाल में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। ये पीएम की तरफ से कहा गया। जहां सालों साल बीजेपी को लेकर झूठ बोला गया है, वहां भी अब वोटर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आज मैं बंगाल के लोगों का उत्साह देखकर पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस बार बंगाल के लोग भी बीजेपी को विजयी बनाएंगे। और कल ही महाराष्ट्र में शहरी निकाय चुनाव हुए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को, महायुति को बम्पर जीत मिली है, प्रचंड जीत मिली है, जिसमें आपने देखा कि 29 में से 25 सीटें यहां भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने ये जीत ली और अब महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी पर भी भारतीय जनता पार्टी और महायुति का कब्जा हो गया है। लेकिन फिलहाल जो रिकॉर्ड तोड़ जीत थी, अब बंगाल के लोगों को किस तरह से यहां पर आप देखिए बिजली की योजना जो शुरू की गई थी उसका लाभ मिल रहा है। जाहिर तौर पर बताते चले कि मालदा के अंदर पहुंचे थे, लेकिन मालदा घोटाले को लेकर भी उन्होंने टीएमसी सरकार पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा 100 करोड़ रुपए का जो बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें महज जनवरी 2026 में एक सीएजी की रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें यह कहा गया कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला यहां पर हुआ है, इसके आरोप लगाए गए। और फिर आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी नेता और आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालविया, उन्होंने पश्चिम बंगाल में 100 करोड़ रुपए तक के घोटाले होने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट में दाखिल भी की गई रिपोर्ट और कैग की रिपोर्ट का यह हवाला देते हुए मालविया ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर सीधा हमला बोल दिया था। और साथ ही ये भी बताते चले कि जिस तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट में सबमिट ये पूरी चौंकाने वाली 70 पन्नों की नहीं, ये 700 पन्नों की जो रिपोर्ट थी वो की गई थी और टीएमसी सरकार के तहत यहाँ मालदा के बाढ़ राहत फंड में 100 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। और पीएम ने कहा कि कई बार पैसे रिलीज हुए, लेकिन किसके किसके खाते में गए वो वहां की जनता बेहतर तरीके से जानती थी। अब मालवीय ने यह भी लिख दिया था कि ये बेरहम और सिस्टमैटिक लूट, जबकि असली पीड़ित यहाँ अभी भी दुखी हैं। तो ये पैसा कहाँ गया, क्योंकि जो कैग की रिपोर्ट आई थी मालवा की, उसमें आपने देखा था कि यहाँ किस तरह से बड़ी बात कही गई थी कि जो ये मालदा की रिपोर्ट है उसमें कहा गया था कि सीएजी की जो फंडिंग है उसने खुलेआम भ्रष्टाचार को उजागर किया है। जो पक्के घर मौजूद नहीं थे उनके नुकसान का दावा करके करोड़ों रुपए हड़प लिए और एक ही बैंक अकाउंट में कई बार पैसे डाले गए और कुछ में तो 42 बार तक डाले गए। 108 जनप्रतिनिधियों, राज्य कर्मचारियों ने गैर कानूनी तरीके से
बीपीएल राहत का पैसा अपनी जेब में डाल दिया और फिर यह आरोप लगाया गया कि गरीबों के लिए जो राहत थी उसे बेशर्मी से टीएमसी से जुड़े हुए प्रभावशाली लोगों और रिश्तेदारों में बांट दिया गया। यानी कि सीधा सीधा जो मालदा बड़ा घोटाला हुआ था 100 करोड़ रुपए का, और सीएजी की रिपोर्ट में ये बड़ा हवाला दिया गया था मालवीय की तरफ से। इसी पर आप देखिए तंजास किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कस दिया। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। चंद्रशेखर पांडे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत चंद्रशेखर जी। ब्रिजेश सिंह यादव हमारे साथ हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत। देबुजीत चटर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। देबुजीत जी, आज मालदा में पहुंचे थे प्रधानमंत्री, उन्होंने तो मालदा घोटाले का जिक्र करते हुए सीधे कह दिया कि इस बार तो जनता बीजेपी को ही आशीर्वाद देगी और लूट खसूट आप लोगों की तरफ से की गई। देखिए आशा जी, 2026 में किसने किसको भारी बहुमत से जीतेगा वो बंगाल की जनता जानती है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है मालदा की जनसभा में, जो पूरे देश में म्यूजिक आ रहा है, प्लीज उसे 2027 बंद कर लीजिएगा। जो लक्ष्य उन्होंने दे दिया है वो 2014 से 26 तक 2014 से 26 तक अभी तक 12 साल है उनकी, तो देश का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देश का कोई डेवलपमेंट उन्होंने नहीं की है। और हमारे बंगाल के आसपास में जो स्टेट है, उड़ीसा है, असम है, त्रिपुरा है, बिहार है, और उड़ीसा में तो उनके जो सहयोगी बीजेडी की सरकार थी। मेरा आवाज आ रहा है? जी मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप देबुजीत जी? उड़ीसा में जो बात मैं कर रही थी कि उड़ीसा में तो बीजेपी का ही सहयोगी बीजेडी की सरकार थी, नवीन पटनायक जी की सरकार थी। तो उनको उनकी सहयोगी को सरकार को गिरा के बीजेपी का सरकार हुआ है। तो देश जानती है कि बीजेपी के जिसके साथ साथ जितने भी सहयोगी है, ये आप शिवसेना बोलिए, जितने भी सहयोगी बीजेपी के साथ थे, अभी इतने सहयोगी नहीं है। 2014 में जब सरकार में आए थे बीजेपी, तो बीजेपी के साथ जितने भी सहयोगी थे वो थोड़ा थोड़ा करके 2019 तक चले गए हैं, जितने भी है और नहीं रहेंगे। और इतने बड़ी बड़ी बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक, तो इतने दिन तक उनके पार्टी का, उनके जो केंद्रीय सरकार का जो काम, जो एसआईआर को लेके ईडी सीबीआई जितने भी काम हो रहा है, एसआईआर के पीछे एनआरसी का काम हो रहा है, काम चल रहा है, तो ये हमारे देशवासी सहन नहीं कर सकते। तो उन्होंने बंगाल की जनता टीपी रंजन सरकार के मामले में बहुत खुश है। जितने लोग आपके साथ पहले थे वो अब नहीं है, और जो काम आपने कहा था वो तो हुए नहीं अभी तक। अब कौन कौन से कामों को गिनाया है वो नहीं पता। आशा जी, मैं एक बात बताऊं कि चाहे वो टीएमसी के प्रवक्ता हो या कोई भी, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, ये इतने भ्रमित हैं, इनको आरोप लगाना और जवाब देने का भी रास्ता नहीं सूझ रहा है कि ये क्या आरोप लगाए, क्या जवाब दे। छोटी सी चीज समझिए कि जो सेवन सिस्टर्स, जो कि अब बंगाल के चारों तरफ, जो हमारे आसाम से लेकर के जो बेल्ट है, उस बेल्ट में भारत की आजादी के बाद में ये पहली बार हुआ है कि पूरा जो सेवन सिस्टर्स बेल्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट है, वहां का एक एक व्यक्ति अपने आप को भारत से कनेक्ट कर रहा है। और ये पहली बार हुआ है कि वह अपने आप को पूर्णतया भारतीय उतनी ही मजबूती से मानता है जितनी की मजबूती से उत्तर प्रदेश और बिहार का कोई एक आम हिंदी भाषी मानता है, उतनी इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा का हर व्यक्ति मानता है। यह निश्चित रूप से इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, यानी कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी ने
जिस तरीके से लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत देश के अंदर का ईस्ट और देश के बाहर का ईस्ट दोनों पे ध्यान देते हुए वहां के नागा से लेकर के जितने भी छोटे छोटे जो संगठन थे जो किसी भी प्रकार के राष्ट्र के खिलाफ थे उनके प्रति कार्य करना, उनके प्रति शांति का स्थापित करते हुए विकास की एक बयार और लहर जो काम किया, इतना विकास हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति पूरा पूर्वोत्तर समेत सारे लोगों ने आत्मसात किया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से बेहतर विकास कोई कर ही नहीं सकता है। यही कारण है कि बिहार के अंदर और संभव सा हमें जनादेश मिला है। ऐसा जनादेश राजनीतिक परिदृश्य में बहुत रेयर होता है जहां पे दो ब्रजेश जी, तिहाई वो कह तीन रहे हैं कि एक चौथाई की जनादेश भी मिला कैलकुलेशन नहीं, है इतना भारतीय बड़ा जनता जनादेश पार्टी है। को, जो बहुत कम मिलता है, काम किया है तो ही मिला है। ब्रजेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये आदत बन चुकी है। मेरी आवाज जा रही है आप तक? हाँ बोलिए बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की ये आदत बन चुकी है। बिहार में इनको जनादेश नहीं मिला है, इनको ज्ञानादेश मिला है। इनको और इनकी पार्टी के नेताओं को भी ये पता है कि वहाँ ज्ञानादेश मिला है। 10,000 रुपया जिस तरीके से इन लोगों ने चुनाव के नजदीक दिया था, कौन से कानून कौन से नियम के आधार पर इन्होंने दिया था, अगर इनसे पूछ लिया जाए या चुनाव आयोग से पूछ लिया जाए तो दोनों के पास जवाब नहीं है। इनको जो कार्य करना है ना, ये आज जो सत्ता के दम पे धन के दम पे सत्ता और सत्ता के दम पे धन चला रहे हैं, ये लूट का छूट जो खेल रहे हैं ना, ये देश की जनता अच्छे तरीके से समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी, और रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो मैं बताऊं, सबसे ज्यादा अगर झूठ बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। इतिहास में ये लिखा जाएगा कि अगर कोई सबसे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश में हुआ तो वो नरेंद्र मोदी जी हुए। अच्छा, राज्य को नंबर 1 ये बनाते फिरते हैं, हर राज्य में जाएंगे, हर राज्य को नंबर 1 बनाए। मणिपुर भूल गए? इतना अच्छा नेतृत्व था, कहां था नेतृत्व? मणिपुर में क्या हुआ था? अगर अभी सवाल कर लिया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा इनको। ये नंबर 1 बनाते फिरते हैं, इनको सिर्फ झूठ बोलना आता है, लोगों को बरगलाना आता। बंगाल की रही बात, अब इनका जब चुनाव नजदीक आता है, इनका ईडी और सीबीआई और सरकारी संस्थानों का सेटिंग शुरू हो जाता है। तो ये वो सत्ता पाने के लिए उस हद तक गिर सकते हैं जिसकी कल्पना जनता ने नहीं की थी। आज जनता त्रस्त है, महंगाई, बेरोजगारी, हर एक चीज से त्रस्त है। लेकिन इनको क्या है, इनको कैसे भी करके हमको सत्ता चाहिए, उस फार्मूले पर ये लोग काम करते हैं। और धन के दम पे सत्ता और सत्ता के दम पे धन, चंद्रशेखर जी, ये दोनों का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी का रूप ले चुके बड़ी हैं। बातें करते फिरते हैं, नंबर 1 देश को बना रहे हैं, लेकिन पीएम को ही वो झूठा कह रहे हैं। उस पर जवाब दीजिए सबसे पहले तो। आशा जी, पहले तो मैं इनकी विजन जी की एक बात का जवाब दे दूं कि जो इन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में 10,000 रुपए दिया है। अरे भाई विजेंद्र जी, यही बात सेम आप जब महाराष्ट्र चुनाव हुआ था तो महाराष्ट्र चुनाव में पूरे विपक्ष ने एक ही बात कहा कि ये विजय आपकी नहीं है, ये तो जो आपने चुनाव के पहले जो पैसा दे दिया है बहनों को, उसके कारण जीत हो गई। अरे भाई, महाराष्ट्र के बाद ये तो अब तो बीएमसी का रिजल्ट आ चुका है। मैंने कारण नहीं बताया, मैंने कारण नहीं बताया, मैंने उसके कारण जीत नहीं बताया, मैंने नियम और कानून की बात की है। देने के कारण अगर वोट आया तो आज बीएमसी में जो ये प्रचंड बहुत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई में, जो मुंबई के अंदर जिस प्रकार का प्रचंड ऐतिहासिक बहुमत आया है, ये क्या है फिर? क्या इस दौरान भी है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, की जरूरत है। जनता के मत को समझिए। जनता सीधा विकास चाहती है, बकवास नहीं चाहती है। बरगलाने पे जनता जाने को तैयार नहीं, उसको चाहिए रिजल्ट चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी मात्र दे सकती है। पहली बात। अब जो इन्होंने कहा नंबर 1 की, देखिए सकारात्मकता जीवन में प्रत्येक राजनेता 2 दिशाओं में काम करता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मकता। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय विजेंद्र जी, पहले आप जवाब दीजिए, फिर देवजीत जी मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, कहना चाहते हैं, सिटी को विजेता कहना चाहते हैं, एक राज्यों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा चाहते हो। मैं बता दूं कि भारत के संविधान के प्रियम्बल में राज्यों के बीच इनका विकास अरे शर्म करिए भाई साहब, आप टीवी पर बैठे हैं, देश की जनता आपको देख रही है, हमको भी देख रही है। हर राज्यों में 500 रुपए में गैस सिलेंडर बांटते फिरते हैं आपके गृह मंत्री, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी।
लेकिन कितने राज्यों में बीजेपी ने वादा पूरा किया? लेकिन कांग्रेस तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमाम अन्य राज्यों में अगर सुविधाओं की बात करिए तो लोगों की आय बढ़ा दिया। इतनी अच्छी तरीके से सरकार ने काम किया, शिक्षा को बढ़ाया, अरे शिक्षा में विजेंद्र जी, बेरोजगारों को भत्ता दिया, सारा 2025 बैरोमीटर रुपया ये है महिलाओं कि को पेंशन जनता दिया। को, क्या क्या अगर नहीं जनता कांग्रेस को कर आप रही है? बेवकूफ समझ सुनिए, रहे हैं, कांग्रेस अगर जिस आप इतना तरीके से अच्छा काम करते करती है थे आप कर ही नहीं तो सकते। तो जय आपके गुरजीत बस जी। की बात ही ठीक नहीं है, हो है गया जल्दी विजेंद्र से जी। आप देश की जनता को चंद्रशेखर जी, मजबूत ठीक है। बनाए, आप ये नहीं अभी करेंगे। टीएमसी कैसे आप काम सिर्फ करती है वो भी सुन बरगलाना और लेते हैं। एक झूठ बोलना सेकंड और रुकिए झूठ की विजेंद्र राजनीति जी। करना ही आपको आता है। विजेंद्र जी सुन आप लीजिए अभी। हाँ, देवजीत जी जवाब दीजिए, आप भी दीजिए जवाब की काम करते हैं तो ही सत्ता में बने हुए हैं। आशा जी, हाँ देखिए आशा जी, चंद्रशेखर जी ने जो कहा है ना, वो मैं क्या बोलूं कि उन्होंने बोल रहे हैं कि भारी बहुमत से बिहार का, महाराष्ट्र का, आप बोल रहे थे कि बीएमसी का चुनाव। देखिए बीजेपी जो भी चुनाव जीतते हैं ना, वो जनादेश से जीतते हैं, वोट चोरी से। और बीजेपी का कोई भी काम वो वादा पूरा नहीं करते, वादा करके मुखर जाते हैं। और एक बात ऐसा जी, वादा गिनाइए, बीजेपी कौन सा वाला ऐसा वादा पार्टी है पूरा नहीं जो किया है वो भी पूरे गिनवाइए देश जरा। को 2014 देवजीत देवोजीत जी, एक फिर आप चुनाव लड़ना सेकंड, क्यों चंद्रशेखर चाहते जी हैं? एक सेकंड देवजीत वेट कीजिए। देवोजीत जी कौन कौन सा वादा पूरा नहीं किया है वो भी गिनवाइए जरा। देखिए 2014 के आने के पहले उन्होंने बोला था कि 15 लाख करके देंगे अकाउंट पे, देशवासी के अकाउंट में देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके जो दिया है, और अमृतकाल का विकास जो दिया है एक, उसके साथ ठीक साथ है। जितने भी सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जितने भी वादा उन्होंने किया है। और पीएम केयर फंड, कोरोना काल में पीएम केयर फंड में किस लिए जनता भर भर के, जनता हमारे देश का जो शिल्पपति है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका भर भर के मोदी जी का फंड में पैसे चले भरवाए थे। चंद्रशेखर तो जी, किसके लिए? 15 लाख रुपए हमारे आपने देश कहा के था लिए बैंक भरवाए खाते थे। में आएंगे, कहाँ आए? दीजिए जवाब जरा। 2 करोड़ आशा जी, नौकरियां मैं एक देंगे, बात कहाँ पर बताऊं? आ गई? फिर बेटी बचाओ बेटी आशा पढ़ाओ जी, को मैं एक लेकर भी बात उन्होंने बताऊं बात की। आपको। जी आशा जी, आपको बता दूं, दरअसल क्या है कि इन लोगों को, विपक्ष को यही नहीं समझ में आता। दरअसल कुछ एक बेसिक रूल होते हैं कि परीक्षा में एक बार प्रश्न पत्र में अगर आपने कोई प्रश्न बना करके दिया और उस प्रश्न को जब अगर स्टूडेंट पास कर लिया तो दोबारा एक ही प्रश्न को आप बार बार नहीं दे सकते हैं। जनता ने इनके सारे जवाब को, जनता 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं, 30 बार जवाब जनता ने इनके मुंह पे दे दिया। जनता को जितना चाहिए था उसको प्रत्येक प्रकार से उसको 15 लाख मिला, किस रूप में मिला वो जनता समझ गई, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, जनता वो को कह रहे हैं पीएम खाते में केयर कहाँ की आया मोहब्बत वो बताइए। इनको समझ में आ गई, लेकिन ये टीएमसी कांग्रेस को नहीं समझ में आएगी। दरअसल जनता से इन लोगों का कोई लिंक रहा विजेंद्र नहीं। जी वो कह रहे हैं कि कुछ भी जिस बोलना तरह है से दिया उससे जाना कोई... था वो तो काम किया गया है भारतीय जनता मैं पार्टी बता की रहा हूँ, तरफ मैं से। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अभी इन्होंने कहा एक प्रश्न एक बार में ही किया जाए। कांग्रेस के में प्रधानमंत्री नेहरू जी और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बार बार नेहरू का नाम लेते हैं। क्या नेहरू ने जो जो काम किया था उसके बाद चुनाव नहीं हुआ था? क्या कांग्रेस सत्ता में नहीं आई थी? राजीव गांधी ने देश में इतिहास नहीं रचा था चुनाव में? क्यों आप पीछे जाते हैं? फिर आप दूसरे के सवालों का जवाब देने में कहते हैं कि एक बार, और जब आप खुद सदन में खड़े होकर कहते हैं तो आपको लज्जा नहीं आती है? अरे देश देख रहा है आप लोगों की नाकामी। आप देश को बरगला सकते हैं, झूठ के दम पे और धन के दम पे सत्ता ले सकते हैं। आप जनता की कमाई को लूट करके आप सत्ता हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कांग्रेस ने देश को बनाया और आज आप देश को बना नहीं रहे हैं, आप देश को कर्ज में डुबा रहे हैं हर तरीके से। चंद्रशेखर जी वो कह रहे हैं आप देश को बना नहीं रहे हैं, कर्ज में डुबो दिया है पूरे देश को। अगर देश कांग्रेस के ऊपर जो जितना शासन करता है, पता नहीं इनको ये पता है कि नहीं कि जितना ये कहानी बता रहे हैं, कांग्रेस अगर इतना की होती, एक छोटी सी बात समझिए, 1947 मैंने में आपकी ही बातों पर भारत कहानी बताया है, मैंने आपके सवालों का जवाब दिया है। नहीं हुआ है। 1947 की भारत की आजादी के बाद के सारे देशों को देख लीजिए और सन 2004 के काका 9 तक। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास हिम्मत है तो 1947 के बाद कांग्रेस ने जो किया उसको गिना दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास दम है, ताकत है, तो डिबेट पे आप भी बैठे हैं, अगर आपके अंदर ताकत है तो गिना दीजिए कांग्रेस ने देश के लिए क्या क्या बनाया, आप बता दीजिए।
मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। बोलिए 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 बोलिए, पूछिए। मैं विजेंद्र कह जी रहा हूं पूछिए बिजन जी। 1947 से जो जो कांग्रेस ने देश में बनाया, आप हमेशा निगेटिव बात करते हैं, जो देश के लिए बनाया उसकी उन चीजों को आप इस टीवी पर बैठकर बता दीजिए कि कांग्रेस ने ये बनाया। आप बता सकते हैं मैं क्या क्या बताऊंगा बनाया आपसे, कांग्रेस ने? नेहरू जी की एक भी गलतियां आप आप एक बताते हैं, ऐसा खोज चीज खोज के ले बता आते हैं, दीजिए अच्छाइयां जिसने कभी नहीं बताते हैं। देवजीत जी, 1947 के बाद पढ़ी हो। नहीं चंद्रशेखर जी, अंग्रेजों ये तो की कांग्रेस पार्टी बनाई की तरफ हुई से बार बार चीजों कहा को जाता है कि जो अगर नए आप प्रोजेक्ट्स एक लाए गए कदम थे वो सुई आगे से कांग्रेस के लेकर बढ़ाओगे समय जहाज से तक लाए गए थे, बनाया, सुई और से फीता लेकर काटा जहाज क्या तक है? बनाया। अरे आज चंद्रशेखर की जी, आज युद्ध जहां कर आप देते बैठे हैं हैं ना, विजेंद्र उसकी जी रुकिए आज एक आप सेकेंड। जहां बैठे हैं ना, देवजीत जी बोलिए आज जरा। जहां आप बैठे हैं ना, चीन वो भी चीन को दे दिया, कांग्रेस की थैंक देन यू है। बोला ना आपको। चंद्रशेखर जी, कांग्रेस तो आज भी दावा आप करती क्या है, वो कर रहे कहती हैं? है कि देखिए हमारे टाइम पे आप चीन पर प्रोजेक्ट्स आए बोलने थे, लायक हो गए? आप कब से चीन सिर्फ पर नाम बोलने बदल लायक दिए हो गए, गए? फीता काट दिया गया। तो विजेंद्र जी, जब कोई नई सरकार आती है तो जब वो क्रेडिट की बात आती है तो वही ले जाती है। जब अगली बार आपकी सरकार आएगी, जो मोदी सरकार में काम होंगे वो तो क्रेडिट आप ही का देखिए, होगा। ये तो लाजमी है, ये तो चलती रहेगी प्रथाएं। देवजीत जी, बिल्कुल मैंने देवजीत मैंने जी, मैंने मैंने देखिए इनके आशा ही जी, सवालों का विजेंद्र जवाब जी दिया। एक इन्होंने सेकंड कहा रुकिए। ये चंद्रशेखर प्रश्न देवजीत जी, पत्र को बार बार नहीं कहा जाता। हम्म, देखिए आशा जी, चंद्रशेखर जी ने जो कहा है ना कि कांग्रेस ने किया किया वो जनता को मालूम है, हम्म, जनता जनता समझती है। और 2014 से 2026 तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सरकार है उन्होंने क्या किया, हम यूनिसेफ उसके रिपोर्ट से हम पता चलता है देशवासी को, पूरे विश्व को, कि वो विश्व गुरु बने फिरते हैं, लेकिन खुद का देश में वो बोलते कि हम लोग सुरक्षित है। तो हम लोग सुरक्षित है तो किस लिए? पहलगांव में, कश्मीर में वो बोलते कि है 370 35 धारा हटा दिया तो कश्मीर सुरक्षित है। कश्मीर को 2 टुकड़ा करके केंद्र शासित अंचल कर दिया। उसके बाद पहलगांव हमला हो गया। उसके बाद दिल्ली में, आप सब देशवासी जानते हैं कि दिल्ली में लाल किले के कुछ ये पे कार ब्लास्ट कैसे हो गया, कैसे हम लोग मान ठीक ले है, मतलब कि कि हमारे बीजेपी, आप उसी सवाल पर आ गए जो ममता सरकार बनर्जी है, बार बार अमित शाह से पूछ रही थी कि इतना बड़ा लूप हॉल कैसे हो गया, उस पर कार्रवाई हुई और कितनी कार्रवाई हुई वो सबके सामने थी। देवजीत जी, अब ये बताइए, चंद्रशेखर जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? अब दिल्ली पर आ गए हैं देवजीत जी। देवजीत जी, आप ये बताइए कि 42 बार जो पैसे ट्रांसफर हो रहे थे घोटाले को लेकर, उस पर आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? फिर 108 जनप्रतिनिधि थे, राज्य कर्मचारी थे, जो गैर कानूनी तरीके से बीपीएल राहत का पैसा अपनी जेब में डालकर चले गए। फिर 6,965 मामले सामने आ गए जिसमें बार बार व्यक्तियों के खाते में पेमेंट जा रही थी। तो टीएमसी की सरकार ने बंगाल में क्या काम किया, उस पर जरा बता दीजिए। देखिए आशा जी, टीएमसी की हमारे जो सरकार है, महामती मनुष्य की ममता बनर्जी का जो सरकार है, वो पूरे देश देखती है, पूरे बंगाल देखती है कि हमारे सरकार ममता दीदी ने, हमारे ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, माँ माटी मनुष्य के लिए जितने भी काम है, देश की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे देवजीत जी? जानते हैं देवजीत जी, देश की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? अभी तक तो ये मामला भी लटका हुआ है, मालदा घोटाला 100 करोड़ रुपए का घोटाला था, अभी तक ये भी लटका हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट आती है 6 जनवरी 2026 को। बात हो रहे हैं कि उन्होंने कई तरह के घोटाले को लेके बार बार आवाज की, कहाँ की? मनरेगा की जो नहीं, घोटाले की आवाज कहाँ की? टीम भेजा है देवजीत जी, वही समय था जब ममता बनर्जी खुद फाइल लेकर संसद के अंदर बहुत जोर जोर से बोलती थी और वो कहती थी कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि घुसपैठिए बंगाल के अंदर आ गए हैं, उन्हें बाहर निकालना है। तो जब आज वो काम शुरू हुआ तो फिर आप लोग क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? एक बात। दूसरा ये कि फेंसिंग लगाने के लिए जमीन मांगी जाती है, वो क्यों नहीं दी जा रही है? ये दूसरी बात। दीजिए जवाब दोनों सवालों का। अब तो बीजेपी का प्रवक्ता भी नहीं है। देखिए ऐसा जी, एक एक करके जवाब देता हूँ। देखिए, जो एसआईआर का जो प्रक्रिया है, जो केंद्रीय सरकार ईसीआई जो बोल रहे हैं कि बंगाल में घुसपैठिया है, आप भी देखे होंगे कि पूरे देश देख रहे हैं कि बंगाल में कितने नाम जो बात चुके हैं और कितने नाम
नहीं, ये यूपी से दोहरा किस तरह से 2.89 स्टैंड करोड़। है? पहले आप कह रहे हैं कि बाहर निकालिए, जब बाहर निकालने की बात आ रही है तो आप कह रहे हैं नहीं, हम यहाँ से इन्हें हटाया जा रहा है। विजेंद्र जी एक छोटा सा कमेंट कीजिए और फिर चंद्रशेखर जी हैं क्या साथ में? जल्दी से विजेंद्र जी, समय नहीं है। जी मैम। देखिए मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी भी आज मालदा में गरज रहे थे और बोल रहे थे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकना आता है उनको। मैं तो बार बार कहता हूं कि बहुत ही झूठ बोलते हैं। उनको कभी भी देश की गंभीरता से और लोगों की चिंता से कोई विजेंद्र मतलब जी, नहीं आप रहता है। बार बार अभी जाकर आपने वही देखा घुस है जाते बीजेपी हैं। एमपी में कांग्रेस पार्टी सरकार भी है, तो इतना सच लेकर आई, तो एमपी में नैरेटिव सरकार है बिल्डअप इनकी। क्यों नहीं कर सके आप लोग? ये मैं भी तो एक मैं सवाल बता था रहा हूं कि ना, नहीं, मैं बता रहा हूं, बार बार पीएम पर मैं टिप्पणी। बता रहा हूँ, एमपी में सरकार है। चंद्रशेखर जी, मैं सुन लीजिए, एमपी में सरकार है, जहरीला जहरीला पानी पीने से लोग मर रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी की संवेदना नहीं है वहां। चलें वहां ये नहीं चंद्रशेखर जी कह रहे जवाब हैं कि हम दीजिए। राज्य को नंबर 1 बनाएंगे हम्म और च- बात करेंगे बड़ी बड़ी। चले, और बहुत सुन बहुत लीजिए, धन्यवाद और विजेंद्र सुन जी लीजिए, जुड़ने मेरी के बात सुन लिए। लीजिए। अरे देबुजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, चंद्रशेखर जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल बंगाल के अंदर सियासत चरम पर है, लेकिन मालदा घोटाला आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने गिनवा दिया, जिसमें आपको बताते चले कि एक व्यक्ति के खाते में रिपोर्ट ये बताती है सीएजी की कि 42 बार पैसे ट्रांसफर किए गए और फिर 6000 से भी ज्यादा बार कई व्यक्तियों के खातों में यहां पर ट्रांसफर हुए हैं पैसे, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है बंगाल सरकार की तरफ से। अब देखना यह होगा कि सियासत जिस तरह से चरम पर है, आने वाले चुनावों में क्या परिस्थितियां बनती हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।